हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कोई भी एग्जाम में जाओ, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करें तो वहां पर भी लगभग सारे ही क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं आज चैप्टर नंबर 1 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, हमने इन एमसीक्यूज को सेलेक्ट करने में बड़ी मेहनत करी है। अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज हमने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, जिससे कि आपकी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप एग्जाम्स के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स ले सकें। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में बेसिकली 6 टाइप के एमसीक्यूज जो है जो हमारे सिलेबस में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, काफी सारे वो आएंगे। केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के अंदर, जिसमें बड़ा पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, काफी लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हमने आपके एमसीक्यूज में कवर करे हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी हमने कवर करे हैं। रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस भी हमने कवर करे हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस आजकल बोर्ड में आते हैं, वो भी हमने कवर करे हैं। और स्टूडेंट्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कवर करे हैं। तो 25 क्वेश्चंस में लगभग हमने सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को यह चैनल शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। जो कोर्स हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चैनल को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, अब 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको नियर अबाउट 20 सेकेंड्स का टाइम देंगे और उसके बाद उसका आंसर डिस्प्ले करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझ रखा है तो पहले अच्छे से उसके वीडियो लेक्चर्स देख के उसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको करना। स्टूडेंट्स, आप अपने पास नोटबुक और पेन लेके बैठें। जो भी आंसर आपको समझ में आए, साथ के साथ उसको टिक मार्क करें। अगर आपका आंसर ठीक है तो उसको 1 मार्क दे देंगे और अगर आपका आंसर गलत है तो उसको 0। लास्ट में 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? ए, इन्वेस्टमेंट्स, बी, प्रोडक्टिविटी, सी, इनोवेशन, डी, प्रॉफिट अर्निंग। स्टूडेंट्स, 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका है बी, इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर ठीक है तो आप इस पे 1 मार्क दे दीजिए, अगर आपका आंसर गलत है तो 0 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? मतलब इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी का फीचर नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रेजेंस ऑफ रिस्क एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डी पॉइंट, सैलरी और वेजेस। स्टूडेंट्स, 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका है डी पॉइंट, दैट इज सैलरीज और वेजेस। बाकी तीनों जो है वो बिजनेस के फीचर्स हैं, सैलरीज और वेजेस बिजनेस का फीचर नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू ए, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बी, गुड मैनेजमेंट, सी, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, एंड डी, पावर फेलियर। योर 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो आसान सा क्वेश्चन था बेसिकली ये। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट की वजह से रिस्क नहीं होगा, बाकी सभी जो कॉजेज हैं वो बिजनेस रिस्क के कॉजेज हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे,
बिजनेस इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। अगर आपने ये चैप्टर बड़े अच्छे से करा है तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड, ट्रेड प्लस कॉमर्स, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। योर 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको यह चीज समझाई गई थी। देन फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेयर हाउसिंग facilitates the availability of goods as and when required. By doing this, which of the following utilities are provided by warehousing? A, place utility, B, time utility, C, both A and B, D, neither A nor B. 20 seconds starts now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो डेट इज बी पार्ट, टाइम यूटिलिटी। एक टाइम पर बने हुए गुड्स को दूसरे टाइम पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिससे कि हमें टाइम यूटिलिटी मिल रही है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, लेंथी केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मायशा टुक एडवांस्ड फैशन डिजाइनिंग कोर्स एट पर्ल अकेडमी टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स शी गॉट अ जॉब एट ट्रेंड्स फैशन। She used her expertise to design modern outfits which became famous overnight. Identify the type of economic activity that Maisha is engaged in. Business, profession, employment, or D, non-economic activity. 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मायशा एक जॉब कर रही है तो आपको पता होना चाहिए जॉब में एम्प्लॉयमेंट ही आंसर बनता है। देन सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज आल्सो लेंथी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है। डैश इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एटसेट्रा। A primary, B secondary, C tertiary, and D construction. 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है, इजी सा क्वेश्चन बनता है, करेक्ट आंसर है प्राइमरी। Primary industries are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms. Then eighth question students, match the following है। क्वेश्चन में 4 कॉलम्स हैं, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इधर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। 4 कॉलम्स दे रखे हैं। योर 20 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। डी ऑप्शन करेक्ट है। मींस एडवर्टाइजिंग हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ट्रेड हिंड्रेंस ऑफ पर्संस एंड ट्रांसपोर्ट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। देन क्वेश्चन नंबर 9, which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? Mining, insurance, warehousing, transport. 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बनता था, आंसर इज माइनिंग, ए पार्ट माइनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 10th, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना वाज फर्दर सोल्ड टू नेपाल। इट इज ए एंट्रीपोर्ट, बी इंपोर्ट, सी एक्सपोर्ट, डी नन ऑफ दिस। 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ।
तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर बनता है ए पार्ट, दैट इज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। जब एक कंट्री से इंपोर्ट करा जाए दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए तो उसको एंट्रीपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। देन स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री? एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्म, प्लांटेशन। 20 seconds starts now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, माइनिंग। स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है उस पर 1 मार्क्स देते जाइए, जो गलत हो रहा है उस पर 0 मार्क्स। बाद में टोटल मार्क्स कितने आए उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन 12th क्वेश्चन, शिवम्स फैक्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्थक्वेक, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक कॉज, ह्यूमन कॉज, नेचुरल कॉज, अदर कॉज। इसके लिए 10 सेकेंड्स दे रहे हैं बस आपको। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है, बड़ा सिंपल सा आंसर बनता है सी पार्ट, दैट इज द नेचुरल कॉज। देन स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन हमें गिवन है एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन। रीजन, अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। ए, both A and R are true and R is the correct explanation. B, both A and R are true and R is not the correct explanation. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो आंसर बी। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली अगर आप देखते हो तो ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। देन 14th क्वेश्चन, conversion of sugar cane into sugar is an example of dash industries: analytical, processing, assembling, synthetic. 20 seconds starts now. तो स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं। शुगर केन को आप फर्दर आगे प्रोसेसिंग करके उसमें से शुगर निकालते हैं तो इंडस्ट्री हुई प्रोसेसिंग। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन 15th क्वेश्चन इज द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 कॉलम्स है, शुगर इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी। असेंबलिंग, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल। 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, मींस शुगर इंडस्ट्री प्रोसेसिंग, कार इंडस्ट्री असेंबलिंग, सीमेंट इंडस्ट्री सिंथेटिकल एंड ऑयल रिफाइनरी एनालिटिकल। देन 16th क्वेश्चन, सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लब्ड अंडर कमर्शियल इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। योर 20 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है, इजी सा क्वेश्चन था, आपने कर रखा है जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। द आंसर इज डी पार्ट, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। देन 17th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। जीएमआर इंडस्ट्रीज एंटर्ड द एयरपोर्ट स्पेस in early 2000 and is today counted amongst the top 5 private airport developers and operators globally. GMR Industries presently owns and operates Delhi International Airport and Hyderabad International Airport. Apart from being the largest private airport company in India, GMR Industries is only the Indian airport developer to have developed and operated airports outside India.
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्री बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव केस, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्शरी, डी नन ऑफ द अबव। 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है, आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होती थी वो आपने देखा था सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर आया करती थी। तो आंसर इज बी पार्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। देन 18th क्वेश्चन इज अगेन assertion and reasoning question. Warehousing facilitates the availability of goods as and when required. Assertion: warehousing removes the hindrance of place by providing facility of storage of goods. Options are both A and R are correct and R is the right explanation. Both A and R are correct and R is not the right explanation. A is correct, R is incorrect. Both are incorrect. So students, 20 seconds starts now. तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आंसर है सी पार्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट आर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज जो वेयर हाउसिंग है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम हटाती है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस नहीं हटाती। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस तो ट्रांसपोर्टेशन हटाती है। 19th क्वेश्चन इज अगेन assertion and reasoning question. A, speculative risk involve both the possibility of gain as well as the possibility of loss. Speculative risk arise due to changes in market conditions including fluctuations in demand and supply. वही है, both correct and R is the right explanation. Both are correct, R is not the right explanation. A is correct, R is incorrect. Both the statements are incorrect. Your 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है। सो ए पार्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन 20th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, business involves exchange of goods and services on a regular and recurring basis. Every business aims to earn profits. Statement 1 is correct, 2 is incorrect. Statement 2 is correct and 1 is incorrect. Both the statements are correct, both the statements are incorrect. Your 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। बिजनेस में एक्सचेंज भी होता है रेगुलर बेसिस पर और सभी बिजनेस प्रॉफिट्स भी कमाना चाहते हैं। तो सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 21st क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिलीजियस, सोशल एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोथ आर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 is incorrect. Both are correct, both are incorrect. Your 20 seconds start now. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो भी गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो भी गलत थी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 22nd क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। दीज इंक्लूड फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग एटसेट्रा। दीज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइजेस एटसेट्रा। 4 ऑप्शंस हैं। योर 20 सेकंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए पार्ट में अगर हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज फ्लड, अर्थक्वेक। बी ह्यूमन कॉजेज सेम,
डिसऑनेस्टी एंड सी इज थर्ड पार्ट अनसर्टेनिटी। तो बच्चे कई बार ऐसा भी आ जाता है कि सेम सेम सामने लिखे हो, तो उसमें कई बार बच्चों को लगता है शायद हमारा आंसर गलत ना हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल सामने सही ऑप्शन ही दे रखी हो। 23rd क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां पर 23rd क्वेश्चन में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, आपने बिजनेस रिस्क का रीजन बताना है। 10 सेकेंड्स का टाइम आपको दे रहे हैं खाली। तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आप देख सकते हो गाड़ी है जो कि फ्लड के अंदर डूबी हुई है, तो रिस्क जो है वो किस वजह से आया, नेचुरल कॉजेस की वजह से। फ्लड इज अ नेचुरल कॉज। देन स्टूडेंट नेक्स्ट, यहां पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। फ्रॉम द अबव पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है आपने बताना है। यूर 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो बेसिकली वो जॉब कर रही हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। द लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का आपको टाइप बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का ठीक होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कार इंडस्ट्री का आपको यहां पर एक पिक्चर दिखाई गई है। तो कार इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली असेंबलिंग होती है, तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करा। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आपको और ज्यादा चाहिए, जो आपके सजेशंस हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड और लेक्चर्स हम ऐसे डेवलप कर सकें। स्टूडेंट्स जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।